फुहेई शेर एक ऐसा अस्तित्व था जो शापों की दुनिया में अकेला ऐसा था जिसके पास खुद का कोई शाप बल नहीं था। तो गेन और बाकी सब मिलकर एक साथ एक विरोधी को घेर रहे थे। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि डोमेन खुलने के बाद अचानक बाहर से एक इंसान अंदर घुस आएगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शेर ने पल भर में बिजली जैसी तेजी से जेनशी के हाथ से यूयून नाम का स्पेशल शार्प टूल छीन लिया। जेनशी की ताकत का पहली बार किसी ने दबदबा तोड़ा था। ये आदमी आखिर कौन है? वह दुश्मन है या कोई और रहस्यमयी ताकत? केवल एक ही इंसान था जो शेर को पहचानता था, चैन युआन कबीले का मुखिया जीपी रेन। लेकिन वो भी समझ गया कि शेर की हालत अब कुछ अलग थी। असल में शेर को दिव्य आत्मा दादी ने शार्प रिवाइवल टेक्निक से दोबारा जीवित किया था। हालांकि शेर ने उस दादी को मार दिया था, लेकिन उस तकनीक का असर बना रहा। उस शार्प नियम के मुताबिक जब तक किसी के शार्प बल की सीमा खत्म नहीं होती, वो तकनीक चलती रहती है। लेकिन शेर के पास तो कभी भी शार्प बल था ही नहीं। लेकिन तभी शेर की आत्मा जागी। अब वो एक ऐसा निर्दयी मशीन बन चुका था जो सिर्फ अपने आसपास के सबसे ताकतवर शार्प योद्धा को ढूंढकर उसे खत्म करता। उसका हमला तेज और सटीक था। फू गेन को उसने पल भर में खत्म कर दिया। फू गेन समझ नहीं पाया कि ये आदमी जिसके पास कोई शार्प ताकत नहीं है, वो उसे हार की कगार पर कैसे पहुंचा सकता है। फू गेन लगातार ताकत निकालता गया और शेर ने अपने दोनों हाथों से हजारों शार्प जीवों को काट डाला। बो गेन जो अब तक अपनी ताकत बचा कर रखे था, अब उसने भी अपने सबसे शक्तिशाली देवता को बुला लिया, जो बेहद भावनात्मक और भयावह था। लेकिन शेर की नजरों में वो सिर्फ दो बड़े आकार के कीड़े थे। वो दोनों देवता एक सेकंड भी नहीं टिके। शेर ने उन्हें तुरंत मार डाला। अब शेर की ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी। बोगेन घबरा गया क्योंकि वो केवल दूर से युद्ध करता था। नजदीकी हाथापाई में वो कमजोर था, लेकिन शेर को तो ये लड़ाई भी धीमी लग रही थी। इसलिए उसने यूयून नाम के शार्प टूल को दोनों सिरों से रगड़कर दो तेज धार वाले हथियार बना लिए। अब भी बोगेन को यकीन था कि वह हार नहीं सकता। उसे लगा कि शेर का डोमेन जैसे ही खत्म होगा, वो उस पर हमला कर देगा। उसे यकीन था, मैं हर दिन फिर से जी सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी शेर का धारदार हथियार सीधे बोगेन के सिर को चीरता हुआ निकल गया और बोगेन की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया, मर चुका था।